भारत माता की जय। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अपने डिस्ट्रिक्ट के श्रीमान एसएसपी मुरादाबाद और अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनती और अनुरोध और आशा रखती हूँ कि मेरे परिवार को न्याय मिले। आज मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। मेरा एक बच्चा 14 साल 3 महीने का साजिश के तहत मारा गया और मुझे बताया गया कि कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे सब मालूम है। जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था, मेरी गोद में था, वो नहीं जानता था कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। मेरे पति को उस समय सन 2009 में 2 जून को मेरे बच्चे का मर्डर हुआ। उसको भी फ़ोन के माध्यम से बुलाया गया। कुछ लोगों ने उसको रोका और साजिश के तहत मारा और कार एक्सीडेंट दिखाया गया। पोस्टमार्टम मेरे गांव के कुछ व्यक्तियों ने, कुछ थाना अध्यक्ष के, कुछ पुलिसकर्मियों ने और कुछ नेता मंत्रियों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। मेरे पति को, मेरे ससुर को बैठा करके उसका अंतिम संस्कार करा दिया। मैं इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं समझ पाती, इतना मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। जब कुछ दिन बीते, मुझे पता लगा कि उसका मर्डर हुआ। तब मैंने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की, घर चेंज किया और एक प्लॉट लिया अपने सास के घर के पास कर। अब मैंने अपना बच्चा बड़ा किया, वो नाबालिग है अभी भी। उन्हीं दबंगों ने और उन्हीं बांडेलों ने और उन्हीं चरस माफियों ने मेरे बच्चे को दोस्ती के नाते अपने पास बुलाना शुरू किया। वो नहीं गया। स्कूल जा उससे बातें करते, वो नहीं गया। वो यहाँ ना पढ़ता है, वो छोटी क्लास में है। और उसे गलत केस में फंसाने की कोशिश की, वो उनकी बात नहीं माना। मेरी दुकान पर फोटो स्टेट कराई, कोई पैसा हमें नहीं दिया। मेरे बच्चे की जेब से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये निकाले और डराया धमकाया कि घर में बताना, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत रहते हैं, शराब पीते हैं, चरस गांजा अफीम बेचते हैं, जुआ खेलते हैं, जुआरी हैं। मैं इसका सबूत हूँ और मैं एक ना एक दिन उन पर छापा लगाऊंगी। ये मैं कह रही हूँ। मुझे पता है कि वो जुआरी हैं, मुझे मालूम है कि वो जुआरी हैं। और मैं अनुरोध आपसे करती हूँ, अगर मुझे न्याय ना दें तो मेरे परिवार को बेमौत मरवाने की इजाज़त भी ना दें, क्योंकि उन्हीं दबंगों ने 17 जुलाई को शाम 6:30 बजे मेरे बच्चे पर दुकान पर मुकेश शर्मा की हमला किया। मैं उनमें से एक लड़के की कॉल आई, उस कॉल को मेरे बच्चे ने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो नहीं गया। कुछ देर में मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे का हमला होगा। मैंने अपने ही घर के कुछ सामान लेने के लिए बच्चा दुकान पर भेजा। वह पीछे से लगा लड़का, अमन नाम का। अमन ने मेरे बच्चे पर हमला किया और देवेंद्र के लड़के ने, उदित ने हमला किया और प्रिंस ने हमला किया। मेरे पास कॉल आई, मेरे पति के पास कॉल आई। हम इतने भाग के दौड़े, हमें देखकर वो पीट करके मेरे बच्चे को लहूलुहान कर करके भाग गए। हम थाने लेकर के पहुँचे। एसओ साहब ने उसका मेडिकल कराया, उसके टाँके आए और हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई। उसी समय से हमारे पास कॉल आनी शुरू हुई, उनके रिश्तेदारों की, मेरे रिश्तेदारों से कॉल कराई और भी लोग हैं जो राजनीतिक हैं, उस पर कॉल की। फैसला कर लो। मेरे घर पर दबाव बनाया कुछ देवेंद्र वकील ने,
अपने साथी को 2 बार मेरे घर पे भेजा, मेरी लड़की मिली और क्रॉस केस बनाने की धमकी दे के गए। वो मेरी लड़की से कह के गए कि वो दोबारा कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए फैसला कर लो। मेरे घर पे आए, मैं अपनी सास के घर पे मौजूद थी। ऋषिपाल किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं ऋषिपाल सिंह, वो मेरे घर पे आए। देवेंद्र वकील आए, वो वकील जो धमकी दे रहा था क्रॉस केस की वो भी आए। उनका एक साथी और आया और मेरी सास के सामने धमकी दी कि अगर फैसला नहीं होगा, मेरे देवेंद्र वकील ने ये बात रखी, मेरे दोनों बच्चे बांडेड हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते और मेरे बच्चों ने लड़कियों के लिए कॉल अजय के फ़ोन पे की, वो गलत की, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ और ये बात हमारे पास है। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर फैसला नहीं करोगे तो हम क्रॉस केस करने के लिए दोबारा झगड़ा करेंगे। इसकी मेरे पास एक कॉल भी है और रिकॉर्ड भी है, मेरे पास है आवाज़। राजनीतिक दल से मेरे पास कॉल आई थी, वो मेरे पास आवाज़ है। और मौके वारदात की जो मेरे बच्चे पे घटना हुई वो कॉल आई, वो कुछ मेरे पास सबूत हैं, मैं कोर्ट में पेश करूँगी। दूसरे, क्रॉस केस करने की धमकियाँ मुझे आए दिन मिल रही थी। मुझे रोका जा रहा था। मैं इसे हल्के में यूँ नहीं ले रही थी कि गांव का मामला है, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पति रविवार का दिन सुबह 10:10 पर दुकान खुली और 10:20 पर मेरे पति पर हमला हुआ। जासूसी के तहत हमला हुआ। काउंटर तोड़ा, शीशा तोड़ा, लैपटॉप तोड़ने की कोशिश की, मेरे पति ने हटाया क्योंकि जब इन बांडेडों की और इस ग्रुप की और देवेंद्र वकील के बच्चों की, दोनों लड़कों की और इनके साथियों की नज़र कैमरे फुटेज पे पड़ी और इनके फोटोज में दर्ज हो रहे थे दंगे के, तब ये भागे और जान से मारने की धमकी दी। और जब मेरे पास कॉल गई, मैं भाग करके केवल 3 मिनट में मैं वहाँ पहुँची स्कूटी से। जब मैं भाग करके गई तो मैंने इस देवेंद्र वकील के छोटे लड़के को वहाँ पकड़ा और उससे पूछने की कोशिश की। ये भागता हुआ मुझे मिला रोड पर कि तूने ऐसा क्यों किया, तो इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। वहाँ फुटेज हैं, निकल सकते हैं। ये भाग रहा था रोड पर इस मोटर बाइक से। मैंने बाइक पे इससे पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों किया, मेरे पति पे हमला क्यों किया। पुलिस को हमने फ़ोन किया, थाना अध्यक्ष जी का फ़ोन बिजी आ रहा था। वहाँ से पुलिस आई, फुटेज देखा। अब हमें थाने में रिपोर्ट करने के लिए बुलवाया। मेरे पति रिपोर्ट करने गए, मेरे पति की आपत्ति नहीं लगी, वहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं लगी मेरे पति की। केवल देवेंद्र वकील पहले से ही एक गंदा मेटल लिए बैठे थे जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। हमारे बच्चे का मोबाइल नंबर सर्विस लाइन पर लगाया जाए, हमारे बच्चे की अगर गलती है तो उसे जेल भिजवाया जाए, उस पर केस थोप दिए जाएँ। ऐसे झगड़ों से तो बच जाएगा, आखिर जेल में वो सेफ रहेगा, उस पर हमला तो ना होगा। सब्र करती हूँ, एक बच्चा मेरा मार दिया गया, दूसरा बच्चा जेल में डालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो डाल दें, वहाँ पे ये हमला तो नहीं कर सकते। सब्र करूँगी कि मेरा बच्चा जेल के अंदर सेफ है, मेरा बच्चा जेल के अंदर सेफ है। अगर वो गुनाहगार है तो मैं उसे जेल भेजने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा नाबालिग है, मेरा बच्चा छोटा है। हम उस परिवार के घर कभी जाते ना आते, ना पहचानते ना जानते जिस परिवार ने हम पे हमला किया। उन साजिश के तहत, पैसों के तहत उन पर मेरे पैसे हैं। दुकान के काम कराया, चुप निकले, मांगे तो हमला करा। काम कराया, शांत निकले, मांगे तो हमला करा। तब हमने अपनी दुकान पर कैमरे लगवाए और जब इन्हें पता नहीं था कि दुकान पर कैमरे हैं, तब इन्होंने कल 13 तारीख 9वां महीना, दिन रविवार, टाइम 10:20 पर मेरे पति पे हमला किया। कैमरों पर नज़र गई तो ये बाहर की धमकी दे गए कि रास्ते में करेंगे, कितने कैमरों की फुटेज लगाएगा थाने में। थाना अध्यक्ष से हमने बोल दिया कि हम मारेंगे, ये चीज़ मेरे सामने बोल कर गए। और मेरे जो वहाँ पे थी, मेरी कोई भी पहचान की नहीं है महिला, उसे मैं पहचानने की कोशिश करूँगी, उसके सामने बोल करके गए।
जब मैंने इनसे पूछने की कोशिश करी। भाग करके मैंने इनकी बाइक पकड़ने की कोशिश करी और बाइक रोक के इसने मुझे धमकी दी। बाइक रोक के रास्ते में इसने मुझे धमकी दी। देवेंद्र वकील के छोटे लड़के ने, उसका नाम प्रिंस है। मैं महोदय से और मैं माननीय से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करती हूँ कि मैं इंसाफ चाहती हूँ। न्यायपालिका पर मुझे इंसाफ है और इस मामले की पूरी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर ये चरस माफिया जुआरी ना हो तो जो सज़ा मुझे देनी चाहे वो दे देना। मेरे घर में ना प्याज यूज होती है और ना सिगरेट बीड़ी। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे ससुर माचिस का भी इस्तेमाल नहीं करते। लाइटर से पूजा होती है, लाइटर से गैस जलती है। ये सबूत, ये प्रूफ है मेरे पास। और दोनों दंगों के, मेरे बच्चे पे हमला हुआ, मेरे पति पे हमला हुआ, वो भी सबूत है मेरे पास। लेकिन मैं इनसे किसी भी कीमत पर फैसला नहीं करूंगी। सर कटाने के लिए तैयार हूँ, झुकाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह बना दी है, नरक बना दी है। मैं एक देश की बेटी हूँ, देश की महिला हूँ और इंसाफ के साथ लड़ाई कर रही हूँ। इंसाफ से डरती नहीं, इंसाफ के लिए लड़ाई कर रही हूँ। इसलिए मैं इन लोगों के बांडरों के आगे झुकती नहीं। ये मैं चैलेंज देती हूँ। मेरी दुनिया उजाड़ देंगे लेकिन मैं तब भी अपना सर इनके आगे झुकाऊंगी नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे गंदी गाली दी है। इन्होंने कल मुझे गंदी गाली दी है। मैं अपने सीने में ये राज दफन करे हुए हूँ। लेकिन मैं आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ, मामले की जांच हो। अगर हम दोषी हो तो हमें सज़ा मिले। अगर हम कहीं भी दोषी हो तो हमें सज़ा मिले। अगर ये दोषी हैं तो इन्हें सज़ा मिले। बहरहाल मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिले। जय हिंद।